निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29। मेरे याजक बनने के लिए उनका अभिषेक इस प्रकार हो। यह सामग्री तैयार करवाओ: एक बछड़ा, 2 आदेश मेढ़े, गेहूं के मैदे से बनी हुई बेखमीर रोटियां, तेल मिश्रित बेखमीर पूरियां और तेल से चुपड़ी हुई चपातियां। उन्हें एक टोकरी में रखवाओ। बछड़े और मेढ़ों के साथ वह टोकरी मेरे पास लाओ। इसके बाद हारून और उसके पुत्र को दर्शन कक्ष के द्वार पर पहुंचाओ और उन्हें जल से नहलाओ। फिर वस्त्र लेकर हारून को कुर्ता, अंगरखा, एफोद और बक्षपेटी का पहनाओ। कलात्मक ढंग से बने कमरबंद से एफोद को हारून पर बांधो। उसके सिर पर पगड़ी रखो और उस पर स्वर्ण पुष्प लगाओ। अभ्यंजन का तेल लेकर उसे उसके सिर पर उड़ेलते हुए उसका अभिषेक करो। उसके पुत्र को अपने पास बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ। हारून और उसके पुत्रों के शरीर पर कमरबंद बांधो और उनको पगड़ी पहनाओ। एक चिरस्थायी विधान द्वारा उन्हें याजक का पद प्राप्त होगा। तुम इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करोगे। तब बछड़ा दर्शन कक्ष के सामने ले आओ। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। फिर दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने इस बछड़े की बलि चढ़ाओ। बछड़े के रक्त से थोड़ा लेकर अंगुली से उसे वेदी के सींगों पर लगाओ और शेष सब रक्त वेदी के निचले भाग पर उड़ेलो। अताड़ियां के आसपास की सारी चर्बी, जिगर की झिल्ली, दोनों गुर्दे और उन पर की चर्बी, यह सब वेदी पर रखकर जलाओ। बछड़े का मांस, उसकी खाल और उसका गोबर शिविर के बाहर आग में जलाओ, क्योंकि यह प्रायश्चित का बलिदान है। एक मेढ़ा ले आओ। हारून और उसके पुत्र मेढ़े के सिर पर अपने हाथ रखेंगे। इसके बाद मेढ़े की बलि चढ़ाओ और उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़को। मेढ़े के टुकड़े टुकड़े कर दो। उसकी अताड़ियां और उसके पैर धोकर उन्हें दूसरे टुकड़ों और सिर के साथ रखो। इसके बाद पूरा का पूरा मेढ़ा वेदी पर जला दो। यह प्रभु के लिए एक होम बलि, एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो उसे ग्राह्य है। इसके बाद दूसरा मेढ़ा ले आओ। हारून और उसके पुत्र उस मेढ़े के सिर पर भी अपने हाथ रखेंगे। इसके बाद मेढ़े की बलि चढ़ाओ और उसके रक्त से थोड़ा लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान की लौ पर लगाओ। उसे उनके दाहिने हाथों के अंगूठों और दाहिने पांवों के अंगूठों पर भी लगाओ। शेष रक्त वेदी के चारों ओर छिड़को। वेदी पर छिड़के हुए रक्त और अभ्यंजन तेल से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों तथा उसके पुत्रों और उसके पुत्रों के वस्त्रों पर छिड़को। इस प्रकार वह, उसके वस्त्रों, उसके पुत्र और उनके वस्त्र पवित्र हो जाएंगे। तब अभिषेक के मेढ़े की चर्बी लो, अर्थात उसकी पूंछ, अंताड़ियां के आसपास की चर्बी, जिगर की झिल्ली, दोनों गुर्दे और उन पर की चर्बी तथा दाहिनी जांघ। फिर प्रभु के सामने रखी टोकरी से, जिसमें बेखमीर रोटियां हैं, एक रोटी, एक तेल मिश्रित पूरी और एक चपाती निकालो।
यह सब हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखो और वे उसे प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करेंगे। फिर उन सब चीजों को उनके हाथों से लेकर होम के साथ वेदी पर जलाओ। यह होम बलि है, एक सुगंध युक्त चढ़ावा जो प्रभु को ग्राह्य है। हारून के अभिषेक में प्रयुक्त मेढ़े का सीना लेकर उसे प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करो, यह तुम्हारा भाग होगा। मेढ़े का सीना और उसकी जांग अलगा करो। यह इस्राएलियों द्वारा प्रभु को अर्पित बलिदान का वह भाग है जिसे वे हारून और उसके पुत्र को दिया करें। हारून के पवित्र वस्त्र बाद में उसके पुत्र को मिलेंगे। उन्हें पहनकर उनका अभिषेक किया जाएगा और उन्हें आज्ञाधिकार प्रदान किया जाएगा। जब वह पुत्र जो उसके स्थान पर याजक बनेगा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए दर्शन कक्ष में प्रवेश करेगा तो उन्हें 7 दिन तक धारण करेगा। तुम अभिषेक के मेढ़े के मांस को एक पवित्र स्थान में पकाओ। दर्शन कक्ष के द्वार पर हारून और उसके पुत्र मेढ़े का मांस और टोकरी में रखी हुई रोटियां खाएंगे। वे अपने अभिषेक और अधिकार प्रदान के लिए आयोजित प्रायश्चित विधि में प्रयुक्त पदार्थों को खाएं। वे पवित्र हैं, इसलिए अनाधिकारी उन्हें नहीं खा सकता। यदि अभिषेक के मेढ़े मांस या रोटी में से सवेरे तक कुछ बच जाए तो वह बचा हुआ भाग आग में जला दिया जाए। वह पवित्र है, उसे कोई नहीं खा सकता। मैंने तुम्हें जैसा आदेश दिया है ठीक उसी तरह हारून और उसके पुत्र के साथ करो। तुम 7 दिन में उनके अभिषेक की क्रिया पूरी करो। प्रत्येक दिन पाप के प्रायश्चित के लिए एक बछड़े की बलि चढ़ाओ। वेदी को प्रतिष्ठित करने के लिए 7 दिन तक प्रायश्चित की बलि चढ़ाओ और 7 बार वेदी का अभ्यंजन करो। इस प्रकार वह वेदी परम पवित्र बन जाएगी। जो कुछ वेदी का स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। तुम नियमित रूप से वेदी पर यह बलिदान चढ़ाओ। प्रतिदिन 2 मेमने, एक मेमना प्रातः और एक मेमना संध्या को। पहले मेमने के साथ एक सेर जैतून के तेल से साना हुआ 2 सेर मैदा चढ़ाओ और अर्घ के रूप में एक सेर अंगूरी। दूसरा मेमना संध्या में चढ़ाओ। उसके साथ प्रातःकाल के समान ही अन्न बलि और अर्घ चढ़ाओ। वह एक सुगंध युक्त होम बलि है जो प्रभु को ग्राह्य है। दर्शन कक्ष के द्वार पर जहाँ मैं तुमसे मिला करता हूँ और जहाँ मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ वहाँ प्रभु के सामने नित्य प्रति पीढ़ी दर पीढ़ी या होम बलि चढ़ाई जाए। वहाँ मैं इस्राएलियों से मिलने आऊँगा और वह स्थान मेरी महिमा के कारण पवित्र होगा। मैं दर्शन कक्ष और वेदी को पवित्र करूँगा। मैं हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा जिससे वे मेरे याजक हो सकें। मैं इस्राएलियों के बीच रहूँगा और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु उनका वह ईश्वर हूँ जो उन्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया है जिससे मैं प्रभु उनका ईश्वर उनके बीच निवास करूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30। सुगंधित द्रव्य जलाने के लिए बावुल की लकड़ी की एक वेदी बनवाओ। वह वर्ग कर 1 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 2 हाथ ऊंची हो। उसके सिंग एक ही काष्ठ खंड के बने हों।
उसका ऊपरी भाग, उसके चारों पहलू और उसके सींग शुद्ध सोने से मढ़वाओ तथा उसके चारों ओर सोने की किनारी लगवाओ। उसके लिए सोने के 2 कड़े बनवाओ और उन्हें किनारी के नीचे दोनों तरफ लगवाओ। वे डंडों के घर हो जाए जिनसे वह उठाई जा सके। इन डंडों को बाबुल की लकड़ी से बनवाकर उन्हें सोने से मढ़वाओ। उसे विधान की मंजूषा के सामने लटके हुए अंतरपट के आगे रखवाओ, अर्थात विधान की मंजूषा पर रखे छदन फलक के आगे, जहां मैं तुमसे मिला करूंगा। इस पर हारून प्रतिदिन सवेरे जब वह दीपक ठीक करता है तब सुगंधित द्रव्य जलाए, और सांझ को जब वह दीपक जलाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु के सामने चिरस्थायी सुगंध युक्त चढ़ावा है। इस पर तुम कोई अपवित्र धूप मत जलाओ और ना होम बलि, नैवेद्य या अर्घ्य चढ़ाओ। प्रतिवर्ष एक बार हारून इसके सींगों पर प्रायश्चित की क्रिया पूरा करेगा। यह वार्षिक प्रायश्चित विधि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रायश्चित की बलि के रक्त से संपन्न की जाएगी। इस कारण वेदी प्रभु की दृष्टि में परम पवित्र है। प्रभु ने मूसा से यह कहा, जब तुम इस्राएलियों की जनगणना करते हो तो हर एक प्रभु को रक्षा शुल्क चुकाए, जिससे गणना के समय उस पर कोई विपत्ति ना आ पड़े। जिनका नामांकन किया जाता है उनमें हर एक पवित्र स्थान में प्रयुक्त तौल के अनुसार आधा शेकेल प्रभु को अर्पित करें। जिनका नामांकन होता है, अर्थात जिनकी अवस्था 20 वर्ष या उससे अधिक है, वो प्रभु को चढ़ावा दे। प्रभु के रक्षा शुल्क के रूप में धनी आधे शकल से अधिक ना दे और दरिद्र इससे कम ना दे। इस्राएलियों से यह रक्षा शुल्क लो और दर्शन कक्ष के लिए इसका उपयोग करो। यह रक्षा शुल्क प्रभु को इस्राएलियों का स्मरण दिलाता रहेगा। प्रभु ने मूसा से यह कहा, प्रक्षालन के लिए कांसे की चिलमची और उसके साथ कांसे की चौकी बनवाओ। उसे दर्शन कक्ष और वेदी के नीचे रखवाओ और उसमें जल भरवाओ। हारून और उसके पुत्र उसमें से पानी लेकर अपने हाथ पांव धोएंगे। दर्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले वे जल से हाथ पैर धोएं, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जब वे प्रभु को होम बलि चढ़ाने वेदी के निकट आए तो ऐसा ही करें, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह हारून और उसके वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। तब प्रभु ने मूसा से यह कहा, ये उत्तम मसाले लो, जिनकी तौल पवित्र स्थान की तौल के अनुसार हो। 500 शकेल स्वच्छ गंधरस, इसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दारचीनी और 250 शकेल सुगंधित अगरू, 500 शकेल तेजपत और 4 सेर जैतून का तेल। इन्हें मिलाकर किसी इतर साज द्वारा सुगंधित पवित्र अभ्यंजन तेल बनवाओ। इस तेल से दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, मेज और दीप वृक्ष, उनके सारे सामान, धूप वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सारे सामान, चिलमची और उसकी चौकी का विलेपन करो। तुम इस प्रकार उनका अभ्यंजन करोगे और वे परम पवित्र बन जाएंगे। जो कुछ उनका स्पर्श करेगा वह पवित्र हो जाएगा। हारून और उसके पुत्र का अभ्यंजन करो, जिससे वे याजक बनकर मेरी सेवा कर सकें। इस्राएलियों से यह कहो कि यह भावी पीढ़ियां के लिए मेरा पवित्र अभ्यंजन का तेल होगा। या किसी सामान्य मनुष्य के शरीर पर ना लगाया जाए और इस प्रकार के
सम्मिश्रण से कोई दूसरा तेल मत बनाओ, क्योंकि यह पवित्र है और तुम भी इसे पवित्र मनोगे। जो ऐसा तेल तैयार करेगा और जो उसे याजक के सिवा किसी अन्य मनुष्य पर लगाएगा, वह अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। प्रभु ने मूसा से यह कहा, तुम ये सुगंधित मसाले लो, गांधरस, नाखी, गंधा, पिरोजा, गंध द्रव्य और शुद्ध लोबन, इन सब की मात्रा बराबर हो। इनमें नमक लगवाकर किसी इतर सच द्वारा सुगंधित लोबन बनवाओ जो शुद्ध और पवित्र हो। फिर उसमें कुछ पीस कर चूर्ण बनवाओ और उसे दर्शन कक्ष में विधान मंजूषा के सामने रखो, जहाँ मैं तुमसे मिलूंगा। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। इस प्रकार के सम्मिश्रण से अपने लिए लोबन मत बनवाओ, उसे प्रभु को अर्पित समझो। जो उसकी सुगंध का आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसा लोबन तैयार करेगा, वह अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50। सर्वेश्वर प्रभु बोलता है, वह उदयचल से अस्तचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सिय्योन पर दे दीप्यमान है। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा। भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने याज्ञा चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो, मैं बोलूँगा। इस्राएल, मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे याज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के संड चाहिए और ना तुम्हारे बाणों के बकरे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुम से नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी है। क्या मैं सांडों का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूँ? ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। ईश्वर विधर्मी से यह कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो और तुम व्यभिचारियों से मेल जोल रखते हो। तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली खाते हो। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिनाकर तुम पर दोष लगाता हूँ। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है, मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26। ईसा को मार डालने का षड्यंत्र।
इन सब उपदेशों के समाप्त होने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद पास का पर्व है। तब मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। उस समय कैफस नामक प्रधान याजक के महल में महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए और उन्होंने आपस में यह परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को छल से गिरफ्तार कर लें और मरवा दें। फिर वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। बेथानिया में भोज। जब ईसा बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। ईसा भोजन कर ही रहे थे कि उनके सिर पर इत्र उड़ेल दिया। शिष्य यह देखकर झुंझला उठे और बोले, यह अपव्यय क्यों? यह इत्र ऊंचे दामों पर बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। ईसा को इसका पता चला और उन्होंने उनसे कहा, तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसने मेरे दफन की तैयारी में मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की चर्चा होगी। यूदस का विश्वासघात। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्य ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। यूदस के विश्वासघात का संकेत। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्यों को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा।